गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। कल ओरिकल की क्लास का जो वीडियो था उसमें साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए आज मैं इस वीडियो को दोबारा बनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें। कुछ देर तक साउंड चला था, उसके बाद साउंड प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल इश्यू के कारण, इसलिए मुझे आज दोबारा इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो आइए मैं आज दोबारा आपको समझा देता हूँ। आज का जो वीडियो होगा वो मैं सिलेबस अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया है ये, प्लस साथ में लाइव असाइनमेंट प्रैक्टिकल जिसको आपको कंप्लीट करके भेजना है, और उसकी एक डेट भी मैंने निर्धारित कर दिया था कल ही, इसलिए आपको समझ में नहीं आया है तो आज दोबारा मैं बताऊँगा कौन सी डेट है, कब तक आपको उसको सबमिट करना है। ठीक। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप लर्न असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, आज की वीडियो में मैं ये भी सिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है, किस प्रकार से लिखना है, और इसके बनाने के दो तरीके मैंने आपको बताया कि आपके पास रजिस्टर कॉपी अवेलेबल है तो आप उसको हार्ड कॉपी में भी बना सकते हैं या तो बाद में भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना है कि अभी आपको एम एस वर्ड में एक फाइल बनानी है प्रॉपर, और एम एस वर्ड में पूरी फाइल तैयार करना है क्वेश्चन वाइज, उसमें पूरा आंसर जो मैं अभी समझाऊंगा, और उसकी एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के बाद आपको मेरे पास भेजना है। जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है वो अपना कॉपी पे बना सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास फोटो खींच के भेज सकते हैं। ऐसे आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, और यदि कॉलेज ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर हार्ड कॉपी ही यहाँ पे जमा करा लूँगा और चेक करूँगा। ओके। यदि नहीं ओपन होता तो आपको फिलहाल पीडीएफ फाइल मेरे पास बना के भेजना है। अब कैसे असाइनमेंट लिखना है, कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, वो सारा आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ओके। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको एक बार सिलेबस चेक करा दूँ। हम इसमें पढ़ रहे हैं ओरिकल 5 का टीचर पेपर है ये। इसमें हमने ओरिकल प्रोडक्ट हिस्ट्री, एसक्यूएल प्लस आर्किटेक्चर, इंटरफेस, ओरिकल कमांड लाइन इंटरफेस, मैंने बीच में कुछ वीडियो कमांड लाइन के भी बताए थे, कमांड लाइन को हम यूज करते हैं। बीइंग इन सिंपल टेबल को देखना, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस साथ में आपको बताता जाता हूँ। जीयूआई से वर्क करना भी मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से टेबल को बनाना, व्यू को क्रिएट करना, सीक्वेंस को क्रिएट करना, ये भी हमने सीखा है। वर्किंग विद टेबल, कैटेगरी ऑफ कमांड, ओरिकल डेटा टाइप, डेटा कॉन्स्ट्रेंट, सेलेक्ट कमांड, ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप माइंड क्लियर पूछ सकते हैं। ओरिकल ऑपरेटर भी हमने पढ़ लिया। रेंज सर्किल ऑपरेटर मैंने बताया था, दैट मीन रेंज सर्किल ऑपरेटर होता है, मैंने पढ़ा था। पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया था, लाइफ को पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। ओरिकल बिल्ट-इन फंक्शन हमने पढ़े थे। द डिस्टिंक्टिव वर्ड भी हमने पढ़ लिया। मिसलिनियस फंक्शन भी पढ़ लिया, मैथमेटिकल फंक्शन भी पढ़े, स्ट्रिंग फंक्शन के सूडो कॉलम्स मैंने पढ़ाया था। ग्रुपिंग डेटा फ्रॉम वन टेबल इन एसक्यूएल, एक से अधिक टेबल के ग्रुप करना हमने सीखा। जॉइनिंग, सब क्वेरी, ओके। मैनिपुलेशन, डेटा इन एसक्यूएल मैनिपुलेट करना है मतलब चेंजेस करना, जॉइनिंग मल्टीपल टेबल। यहाँ तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थर्ड यूनिट में भी हमने सब क्वेरी पढ़ लिया है, क्रिएटिंग भी पढ़ लिया है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। सिक्योरिटी ये पार्ट मेरा छूटा हुआ है, इस पार्ट को हमको पढ़ना है। तो ये पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको यूज करना है। देखिए ये सिक्योरिटी का पार्ट जो हमको पढ़ना है, ये पार्ट हमारा भी छूटा हुआ है। ओके। और बाकी ये हमने पढ़ लिया कि क्रिएटिंग व्यू, ग्रांटिंग परमिशन, ये भी अभी छूटा हुआ है हमारा। ग्रांटिंग परमिशन, ये जब हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो परमिशन को ग्रांट करना भी सीखेंगे। सेलेक्शन, अपडेट, डिस्ट्रॉइंग, ये हमने सब पढ़ लिया। इंडेक्सिंग पढ़ लिया। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग, वर्किंग विद सीक्वेंस भी पढ़ा। फेनोमेनन भी मुझे भी बताना है। ये देखा जाए तो यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट निकल के आए
थर्ड यूनिट में जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्टली सिलेबस आपका एसक्यूएल का कंप्लीट हो चुका है। आगे जो हम सीखेंगे, जो हमें स्टार्ट करना है PL/SQL, कोर्स से स्टार्ट हो रहा है आपका PL/SQL, तो आप ध्यान दें ये PL/SQL हमको सीखना है, ये कोर्स से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जब PL/SQL सीखेंगे तो हमें कम से कम SQL आना चाहिए, तभी हम PL/SQL में वर्क कर सकते हैं। PL/SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि SQL के साथ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, लेकिन यदि हमको SQL ही नहीं आता तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अब मैं जो आपको आज देने वाला हूँ असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, उसको आपको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के लिए देखिए क्या करना है, आप लोगों के पास सिलेबस अवेलेबल होगा, जिस सिलेबस में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल। यदि सिलेबस नहीं है तो आप माशाला वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी PDF सेंड भी कर दूंगा, या आपके पास नहीं मिल होगी। ओके, नहीं है तो आप मुझे मैसेज करेंगे। अब इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो समझिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, ये आप लिखेंगे टू स्टेटिंग PDL कमांड एंड DML इंसर्ट कमांड से रिलेटेड। इसमें दिया क्रिएट टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। ये टेबल क्रिएट करना है, एक डिपोजिट टेबल आपको बनाना है, और उसकी एक फील्ड भी बताया है, डेटा टाइप भी बताया है। इस प्रकार से इसमें जितनी भी टेबल दी गई हैं सभी टेबल अलग अलग, ये आप ब्रांच टेबल एक क्रिएट कर लेना है, एक डिपोजिट क्रिएट करना है, एक कस्टमर टेबल क्रिएट करना है, ये सभी टेबल आपको अलग अलग क्रिएट करते जाना है। इनके साथ साथ इसमें जब आप टेबल बनाएंगे उस समय यहाँ पे देखिए डेटा टाइप भी स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा डेटा टाइप आपको यूज करना है, उसमें नंबर क्या रखना है, कितने डेसिमल पॉइंट रखना है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फील्ड नेम आपको क्या देना है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये 4 टेबल आपको बना लेंगे हैं। चारों टेबल बनाने के बाद अब टेबल कैसे बनाना है, फिर इनसे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो भी यहाँ दिए गए हैं कि कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, क्योंकि जब रिकॉर्ड हम उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट करेंगे तो जब हम क्वेरी बनाएंगे तो हमको इसी के अकॉर्डिंग आउटपुट बताना होगा। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, इन क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या करना है, टेबल क्रिएट करने में क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, असाइनमेंट में असाइनमेंट का जो PDF बनाएंगे ना, तो उसको पहले पूरा प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेंगे, सब जैसे बना होता है असाइनमेंट में, सबमिटेड बाय, गाइडेड बाय, एक वर्ड में अच्छी सी फाइल तैयार करना है। फर्स्ट पेज आप ऐसे ही डिजाइन करेंगे, सेकंड पेज से आप स्टार्ट करेंगे, सेकंड पेज से ये क्वेश्चन लिखेंगे और ये डेफिनेशन देंगे, और रिकॉर्ड इंसर्ट करने का एक स्टेटमेंट आप लिख देंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो भी होगा, डिपोजिट वैल्यू, ये आप रिकॉर्ड दे दिया, अकाउंट नंबर, नेम, ब्रांच, ये सब डाल दिया, एक बार लिख दिया, फिर टू बी कंटिन्यू दैट डॉट कर दिया। इंसर्ट करने का हर बार कमांड रिपीट नहीं करना है, समझ गए। जैसे इसमें मान लीजिए 10 रिकॉर्ड हैं, तो इंसर्ट करने के 10 स्टेटमेंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, एक स्टेटमेंट आपने लिख दिया। मैं एक बार समझा भी देता हूँ और चलते कैसे जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। सिस्टम एक ऐसी है, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, अब जैसे मान लीजिए एक टेबल आपने डिपॉजिट की थी, तो आप उसमें लिखेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन ये अपना आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन है हमारा टू स्टडी DTL क्रिएट एंड DML कमांड, और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पूरा लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसे, यही सेम क्रिएट टेबल और टेबल नेम जो भी है, डिपोजिट ऐसे, और फिर जो भी देना है मैं यहाँ पे फील्ड नेम कुछ भी दे देता हूँ। मान लीजिए आपके सीपी से जो दिया है अकाउंट नंबर, सी नेम, मैं तो बना के दिखा देता हूँ, सीपी नंबर ऐसे, ये आप
ये आप देंगे, और डेसिमल पॉइंट हम इसमें निर्धारित करते हैं, यदि देना है तो ठीक है, नहीं जो भी आपका वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो, सी नेम वेयर कैट टू, ऐसे आप डिफाइन करेंगे इसको, और डिफाइन करने के बाद ये आप कॉपी पे लिखेंगे और इस कमांड को हम रन कर देंगे, टेबल क्रिएट हो जाएगी हमारी। कॉपी पे आपको सिर्फ ये लिखना है, ओके। इसके या जो एमएस वर्ड फाइल में बनाने की बात कर रहा हूँ उसमें। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखने लगे। अब इसमें रिकॉर्डिंग करना है, तो आप मैं इसकी बात कर रहा था, इंसर्ट इनटू, और मैं लिखूंगा डिपॉजिट। अब जैसे इंसर्ट करना है, अकाउंट नंबर मान लीजिए मैंने दिया 1001 और सी नेम दिया राम, ओके। ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया, लेकिन अच्छा सॉरी, इंसर्ट इनटू डिपॉजिट वैल्यूज, ओके। ये मैं इसकी बात कर रहा था, एक रो आपने एक बार कर दिया ना एमएस वर्ड फाइल रिटर्न बनाएंगे, और इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंसर्ट इनटू दो, ऐसे। ये इसकी बात कर रहा हूँ, दो ऐसे 3 बार 4 बार 10 बार लिखोगे, 10 बार इंसर्ट लिखने से सकता नहीं है, एक बार लिखा फिर भी कंटिन्यू डॉट डॉट कर दिया, तो ऐसे रिकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपके टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, ऐसे ही मान लीजिए आपने रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड जितने भी दिया है उतने रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर दिया। जब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा उस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड में इंसर्ट होगा, फिर आप लिखेंगे ऐसे ही पहले स्टार्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ओके, और इसको रन कराना। फिर ये आपको आउटपुट भी बनाना है, टेबल को डिस्प्ले करा के दिखाना, यानी कि 3 स्टेप में इसको पूरा करना है, टेबल क्रिएट करना, इंसर्ट करना, और फिर ये सेलेक्ट स्टेटमेंट और उसका ये आउटपुट लिखना। जब हमारे पास ये टेबल का आउटपुट होगा, इसी से रिलेटेड हम फिर क्या बनाएंगे, क्वेरी, ओके। तो ये समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैं एक टेबल को समझाया, ऐसे ही दूसरे टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इसमें रिकॉर्ड दिया, बैरो टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और इसके बाद फ्रॉम द टेबल परफॉर्म द फॉलोइंग क्वेरी। ये क्वेरी अब आपको ध्यान देना है, कौन सी क्वेरी, यहाँ पे देखिए टेबल, जब आपकी टेबल बन गई, अब क्वेरी कैसे लिखना है उसमें ये भी मैं समझा दूँ। आप वहाँ पे ये क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे पूरा फ्रॉम द एबव गिवन टेबल परफॉर्म द फॉलोइंग क्वेरी। क्वेरी नंबर 1 क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्क्राइब डिपॉजिट ब्रांच, डिस्क्राइब डिपॉजिट ब्रांच। अब डिस्क्राइब करना है डिपॉजिट और ब्रांच को, तो डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कमांड बताया था डिपॉजिट। अब एक शर्त नहीं होगा, अभी तो एक ही टेबल है मेरे पास, अभी 2 टेबल होती मान लीजिए, तो भी मैं ऐसे करता तो एक साथ तो डिस्क्राइब हो नहीं पाएगा। इसका मतलब है एक एक करके आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब है उसका स्ट्रक्चर, ऐसे डिपॉजिट किया ये स्ट्रक्चर देना है। तो यहाँ पे आपने लिखा डिस्क्राइब डिपॉजिट, इसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ बता देंगे आप। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर, टेबल नेम, डिपॉजिट, कॉलम नेम जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, डेटा टाइप, लेंथ, ऐसे बना देना। प्राइमरी की है, नॉट, नल, डिफॉल्ट, कमेंट, ये बना देना है। सॉर्ट में बना देना है, जो नहीं है एट्रीब्यूट उनको छोड़ सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी नहीं है नहीं भी ऐसे, या हो सके तो पूरा बना दो, नीचे की लाइन पे बना दें, और जैसे दिया ये इस तरीके से डिस्क्राइब करें। जैसे अभी डिस्क्राइब डिपॉजिट किया है तो ब्रांच लिख दोगे, एक का बन गया, फिर ब्रांच का बनाओगे डिस्क्राइब ब्रांच, और डिस्क्राइब ब्रांच में एंटर करोगे तो उसका डेटा आ जाएगा, ये टेबल बना देंगे। इस तरीके से ये क्वेरी रन करना है। फिर है लिस्ट ऑल डेटा फ्रॉम द टेबल डिपॉजिट, वही सेलेक्ट स्टेटमेंट आप सीधा सा देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपॉजिट, और उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट मतलब ये जहाँ डेटा ये वाला आप ऐसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन ये आंसर दे देंगे, ओके। ऐसे तीनों की लिस्ट देख लिया, चारों टेबल। फिर गिवन अकाउंट नो एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर, गिवन अकाउंट नंबर देखना है, एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर, और अमाउंट जो डिपॉजिट की है नंबर और अमाउंट। फिर जो भी क्वेरी, ये आपको क्वेरी समझ में आई जाएगा,
गिव नेम ऑफ डिपोजिटर। अब नेम देखना, हैविंग अमाउंट ग्रेटर देन द 4000, जिनका ऐसे नाम डिस्प्ले कराना है जिनका अमाउंट 4000 से अधिक है। गिवन नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के ऐसे नेम डिस्प्ले कराना है वो ओपन अकाउंट आफ्टर डेट 1/12/1996, जिनका अकाउंट 1/12/1996 के बाद ओपन किया गया है वो सारे नेम डिस्प्ले कराना है। क्वेरी सॉल्व करते जाना है और क्वेरी को लिखने के लिए आप क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसकी क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, ये जो भी क्वेरी बनेगी। अब क्वेरी के बाद उसका आउटपुट, 3 स्टेप में आप क्वेरी को सॉल्व करना ध्यान दें। पहले क्वेश्चन, फिर क्वेरी जो भी बनेगी और फिर उसका आउटपुट जरूर बताना है। आउटपुट किसके अकॉर्डिंग होगा, जो टेबल हमने क्रिएट किया है उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार से इनको क्या करते जाना है, आपको सॉल्व करते जाना है। ओके, फिर आ गया क्रिएट द बिलो गिवन टेबल एंड इंसर्ट द डेटा कॉर्नरी। ये टेबल फिर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, क्रिएट टेबल जॉब आईडी बताया, ये सब दिया है डेटा है। तो फिर से नई टेबल आपको क्रिएट करना है। ओके, अब इनसे रिलेटेड क्वेरी होगी, ये रिकॉर्ड में इंसर्ट करना है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद आपको जब ये सारे टेबल क्रिएट हो जाएंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, इससे बाद फिर यहाँ पे आपको क्वेरी फिर से परफॉर्म फॉलोइंग क्वेरी। अब ये क्वेरी दिया, रिट्रीव ऑल डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय जॉब एंड डिपोजिटर, तीनों का डेटा डिस्प्ले हो। गिव डिटेल, ये डिस्प्ले ऑल जॉब विद मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन मिनिमम सैलरी डिस्प्ले। इस तरीके से यदि इनमें से ये एक एक करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन लिखना है, उसकी क्वेरी लिखना है और उसका आउटपुट बताते जाना है। यदि इनमें से कोई भी क्वेरी आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिएगा और मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। बाकी ये सारे सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी तक इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने बताया, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी मिले हैं और ये पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद टू स्टडी वेरियस ऑप्शन ऑफ लाइक प्रेडिकेट। लाइक भी हमने पढ़ा था, पैटर्न मैसेज ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर कहलाता है, आपको मालूम है। तो लाइक ऑपरेटर भी हमने पढ़ा हुआ था, तो लाइक ऑपरेटर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करना। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद ए, वो सभी एम्प्लॉय के नाम डिस्प्ले करना है जिनका नाम ए से स्टार्ट है एंड थर्ड कैरेक्टर इज स्मॉल। ए कैपिटल ए से नेम स्टार्ट हो लेकिन तीसरा जो कैरेक्टर हो वो स्मॉल ए हो, ऐसे रिकॉर्ड आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले नेम नंबर एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज नेम इज 5 कैरेक्टर लॉन्ग एंड फर्स्ट 3 कैरेक्टर आर ए एंड आई। अब आप इसको फर्स्ट 3 कैरेक्टर तो पहले ये होना चाहिए, ठीक है। और डिस्प्ले क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम नंबर एंड सैलरी। एम्प्लॉय नेम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, 5 कैरेक्टर से लॉन्ग अधिक होना चाहिए और 3 कैरेक्टर ये होना चाहिए। तो ये कंडीशन ऐसे पढ़ते चलना है, जो कंडीशन बोल रहा है उनको सॉल्व करते जाना है एक एक करके क्वेश्चन। यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है तो आप मुझे अंडरलाइन ऐसे करिएगा और मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको क्या करूँगा, समझा दूंगा। व्हाट विल बी आउटपुट इफ यू आर गिवन लाइव प्रेडिकेट। तो इसका कहना है कि ये लाइव प्रेडिकेट में मैं ये लिखता हूँ तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये आपको चेक करने के लिए दिया कि यदि लाइव प्रेडिकेट में इसमें ये लगा दिया तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, परसेंटेज साइन प्लस परसेंटेज साइन का माइनस का और प्लस क्या आउटपुट मिलेगा ये आपको चेक करना। ओके, फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है टू परफॉर्म द वेरियस डेटा मैनिपुलेशन कमांड एग्रीगेट फंक्शन एंड सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट। ये देखिए गिव द टोटल डिफरेंस, ये आपको ग्रुपिंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इनको भी आपको क्या करना है एक एक करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया सभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चन यहाँ तक। फिर ये क्वेश्चन डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, ज्वाइनिंग भी हमने पढ़ लिया है।
ये ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना है। गिव डिटेल ऑफ द कस्टमर, अनिल डिटेल, गिव नेम ऑफ कस्टमर, हु आर द अवेरो एंड डिपोजिटर एंड हैविंग ऑफ नॉन कोड। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सारे पढ़े हैं, ज्वाइनिंग भी हमने पढ़ा है। लास्ट में टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन एंड डेटा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। कोई डिस्प्ले का प्रोसेसर ये आपको यहाँ तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिस्ट द ब्रांचेस हाइडिंग सम ऑफ डिपॉजिट मोर देन 5000 एंड लोकेटेड इन सिटी बॉम्बे। यहाँ तक पूरा असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। ये पूरा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर मैं सेकेंड असाइनमेंट भी आपको दूंगा, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड असाइनमेंट होगा, PL में होगा। यानी कि यदि देखा जाए तो यहाँ तक का आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है। इसलिए यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, और इसकी डेट कल मैं शायद इसमें दिया था, आज और आपको बता देता हूँ कि डेट 30 नवंबर मैंने रखी है। 30 नवंबर तक मेरे पास PDF बन करके कंप्लीट होके आ जाना चाहिए। इसके मार्क्स आपके डायरेक्ट इफेक्ट पहुँचाते हैं मार्कशीट पे, आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा तो रिजल्ट भी आने वाला है। इसलिए इसको इग्नोर ना करें, ये मेरा कहना है, बाकी आपकी इच्छा। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बीच में ही मैं दूसरा असाइनमेंट भी आपको PL का भी दे दूंगा। जब PL हम पढ़ेंगे उसके बाद में दूसरा असाइनमेंट भी दे सकता हूँ। तो 30 नवंबर तक इसको हर कंडीशन में आपको कंप्लीट करना है। यदि कॉलेज ओपन होगा तो आप हार्ड कॉपी लेके आएंगे, अदरवाइज मुझे PDF को सेपरेट ही MS वर्ड में सभी को PDF बनाना है। आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, MS वर्ड पे काम करते हैं, MS वर्ड में प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट की पूरी फाइल तैयार करना है, ठीक है। और पहला पेज पूरा डिजाइन करना है। उसके बाद जब फाइनल PDF आपकी वो फाइल बन जाएगी उसको PDF में कन्वर्ट करना है और उसको सेंड कर देना है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस आपको करना है। तो आज आपको कंप्लीट करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट अब कल से हम सिक्योरिटी सिस्टम पे बात करेंगे और नाम सिक्योरिटी जो हमारे टैप इसमें बचे हुए हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको थर्ड यूनिट में। तो कल से मैं यहाँ तक थर्ड यूनिट तक अभी आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ये थर्ड यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी और ये सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आपके सब्जेक्ट को ब्रेक दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू वर्क करेंगे। आगे मैं ना पढ़ाऊँ इसलिए आप पीछे, कई लोग मेरे पास बोले मैसेज करके सर हम पीछे चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसमें टाइम दूंगा। मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा और आपको सब्जेक्ट को रोक दूंगा। यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट जब भी मैं फिर स्टार्ट करूँगा तो कहाँ से करूँगा, PL। ओके, तो यहाँ तक का पूरा वर्क आपको कर लेना है। कल से मैं जो काम करूँगा तो मैं नाम सबसे कंप्लीट